दूर जंगल में कालू कौवा और गौरी चिड़िया रहती थी। उस गौरी कौवे के दो बेटे पहले ही थे। गौरी ने ये तीसरा अंडा दिया था। कालो जी मुझे लगता है ये अंडा कल तक फूट जाएगा और मेरा बेटा एक और आ जाएगा। देखना ये मेरा बेटा ही होगा। क्या बेटा होगा? तुम बस बेटा बेटा ही करती रहोगी। दो बेटे हैं हमारे पास पहले ही, अब हमें बस एक बेटी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कालो जी शुभ शुभ बोलिए, ये बेटी क्या करेगी आके? जरा सोचिए, हमारे 3 बेटे हो जाएंगे तो जंगल में सब हमसे डरेंगे। हर तरफ हमारा एक ही राज होगा। जंगल में वाकई किसी पंछी के 3 बेटे ना हैं। पर मुझे तो बेटी ही चाहिए। कौवे को कालू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। बच्चों, आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? चलो आप लोग सो जाओ, रात हो गई है। गौरी को तो लड़का ही चाहिए था, पहले भी उसके लड़के ही थे। वो बस इस पल का इंतजार करती है और रात भर यही सोच में रहती है कि कहीं कालू जी की बात सच ना हो जाए। उधर कालू की इच्छा थी कि बस उसे एक लड़की हो जाए। ऐसा सोचते ही रात हो जाती है और सुबह सुबह होते ही गौरी का अंडा फूट जाता है और उसमें से एक लड़की यानी कौवी और कालू की बेटी निकलती है। देखा कौवी जी, मैं ना कहता था कि हमारे यहाँ बेटी ही होगी। देखा कितनी प्यारी है, आंखें तो बिल्कुल मुझ पर ही गई है। कितनी प्यारी है और खूबसूरत है हमारी बेटी। कालो जी पागल हो गए हैं क्या? इसमें अच्छे तो क्या है, इससे अच्छे तो मेरे बेटे हैं। ये तो बहुत बदसूरत है। गौरी, ये क्या कह रही हो? अपनी ही बेटी को बदसूरत कह रही हो तुम? अपनी बच्ची के सामने अपने बेटों की तारीफ कर रही हो। ऐसा मत करो, बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। कालो जी मैं तो सही कह रही हूँ, मैं तो सही और सच बात ही करती हूँ। मेरे दोनों बेटे इससे बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। और हाँ, दूसरी बात ये कि मुझे बेटे की परवरिश करनी नहीं है, बस अपने बेटों की परवरिश करनी है। आप इसे संभालो, इसे पालो। मैं तो बस अपने दो बेटे को ही पालूंगी, इसे आप ही देखो। समझ में आ गई ना मेरी बात? गौरी, मुझे आपकी यह बात सुनकर बहुत हैरानी हो रही है। आप ऐसी भी बातें कर सकती हैं? आप भी तो एक बेटी थी, आपके साथ भी आपके माँ बाप ने ऐसा किया होता तो आपको कैसा लगता? बस बस मुझे ज्यादा लेक्चर ना दें, अपनी बेटी को संभालें और इसकी देखभाल खुद करें। मैंने कह दिया तो कह दिया। गौरी कौवी को तो अपनी बेटी के आने की तो बिल्कुल भी खुशी ना हुई थी। वह तो बस उसे गुस्से से देखी ही जा रही थी। कालू कौवा बेटी के लिए दाना लाने चला जाता है, पीछे से गौरी अपनी बेटी की देखभाल करने के बजाय अपने बेटों की देखभाल करने लगती है। पीछे से ही वो नन्ही सी जान अपनी माँ के प्यार के लिए तरसती ही जा रही थी। वो तो बस अपनी माँ को ही देखती जा रही थी। मम्मा मम्मा, बाहर बहुत ठंडी है, इसलिए आप हमारे लिए सूप बना दें। मेरे सारे दोस्तों के घर सूप बना है, आप भी हमारे लिए सूप बना दें। बस इतनी सी बात, मैं अभी सूप बना कर लाती हूँ। और हाँ, वाकई बाहर बहुत ठंडी है। हम शाम को ठंडी के लिए कुछ कपड़ों की शॉपिंग करने भी जाएंगे। कौवी ने तो अपने बेटों की ख्वाहिश पूरी कर दी और वह बच्चे सूप पीने लगे, पर अपनी बेटी की तरफ वह मुड़कर भी ना देखी। कौवी ने अपने दोनों बेटों को सूप दिया था, साथ ही अपने कालू कौवा को भी एक कप सूप देती है, पर उसने बेटी को पूछा भी नहीं। अपनी पत्नी की हरकत देखकर कालू कौवा तो बहुत गुस्सा रहा था, मगर वह चुपचाप यह सारी हरकतें देख रहा था। कालू अपना सूप अपनी बेटी को दे देता है और वह बच्ची तो भूखी थी ही, वह सारा सूप पी जाती है। और फिर क्या था, दूसरे दिन काली कौवी अपने बेटों के साथ मीठू तोता के दुकान पर शॉपिंग के लिए भी जाती है। तभी मीठू तोता कहता है, काली कौवी तुम्हारी एक बेटी भी तो है, लेकिन तुम हमेशा अपने बेटों को ही लेकर आती हो और कपड़े भी इन्हीं के लिए लेती हो। कभी कभी अपनी बेटी के लिए भी कुछ ले लिया करो। ओए मोटी चोंच वाले तोते, तुझे क्या करना है?
मैं किसको लेकर आऊं चाहे ना लेकर आऊं, मेरी मर्जी, तेरा क्या है, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी चीजों से तू बस अपने घर के काम को देख और अपनी दुकान को कामकाज देख। मुझे जल्दी से एक मेरे बेटे के लिए स्वेटर दिखा दे। तभी मीठू तोता कहता है, गौरी किस किस का मुंह बंद करोगी? सारे पक्षी यही बात कर रहे हैं कि तुम अपने बेटा बेटी में बहुत फर्क कर रही हो। मैं तो बस इतना कहूँगा कि तुम जो कर रही हो बिल्कुल गलत है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। दूसरी तरफ कालू बहुत खोया खोया रहता है। उसकी यह हालत देखकर कबूतर उससे पूछता है, क्या हुआ? तुम भी बहुत खोए खोए रहते हो, क्या तुम भी अपने बेटी से खुश नहीं हो क्या? नहीं यार, मैं क्यों ना खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बेटी से। मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, मगर बहुत परेशान हूँ अपनी पत्नी से। वह एक ही घर में बेटी और बेटों में बहुत फर्क करती रहती है। मैं इसी बात से बहुत परेशान रहता हूँ। तभी कबूतर कहता है, ये क्या बात हुई भला? बेटा बेटी में फर्क? बेटा बेटी तो एक बराबर होते हैं। क्या तुम्हारी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है? तुम उसे समझाते नहीं हो क्या? उसकी बातों से तो वह बिल्कुल अनपढ़ों वाला काम कर रही है। अरे यार, इसलिए तो बहुत परेशान हूँ। वो बेटी को पढ़ा भी नहीं रही है, बस घर के काम काज करवाती रहती है उससे। इसी तरह वक्त बहुत तेजी से बीतता गया। अब वह छोटी सी कभी बड़ी हो गई थी। उसने टूनी चिड़िया के पास सिलाई सीखना भी शुरू कर दिया था। उसे कपड़े सिलने का बहुत शौक था। उसके पीछे पीछे कौवी भी चली आती है और उसे टूनी चिड़िया के पास देखकर बहुत कुछ सुनाती है। मैं तुम्हारा घर पर कब से इंतजार कर रही थी। घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा बर्तन कौन करेगा। मम्मा मम्मा, मैं तो बस टूनी आंटी से एक डिजाइन सीख रही थी कि आप आ गए। मैं अभी आके सारा काम कर दूंगी मम्मा। टूनी आंटी, आप मम्मा से बात करें कि मुझे डिजाइन सीख लेने दें। गौरी, सही तो कह रही है तुम्हारी बेटी। ना तो तुमने इसे स्कूल भेजा, ना कुछ सिखाया। इसे कम से कम ये डिजाइन तो सीख लेने दो। ये हुनर इसके मुसीबतों के दिनों में काम आएगा। हम सबके पास एक हुनर होना चाहिए और ये हमारे मुसीबत के दिनों में गुजारा बसर करने के काम आता है। क्या करने दें, क्या करने दें, इसे सीख के क्या करने हैं। एक हफ्ता बाद शादी करके इसे दूसरे घर ही जाने हैं। वहाँ भी तो इसे झाड़ू पोछा ही करना है जो यहाँ करती है। चल तू चल घर पर। इसी तरह कवि की बेटी की शादी हो जाती है और इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। वहाँ उनके लड़कों की भी शादी हो जाती है और वह अपने अपने बीवी के साथ घूमने चले जाते हैं। गौरी कवि बीमार पड़ जाती है और उसके लड़के से पैसे मांगने पर वे मना कर देते हैं। तभी एक दिन कालू अपनी बेटी के पास जाता है तो वह उससे सारी बातें बताता है और कवि की बेटी भी सिलाई से अच्छे खासे पैसे कमा लेती थी और कुछ पैसे निकाल के अपने पापा को दे देती है। कालू वापस पैसे लेकर कवि की दवा कराता है। इसी तरह कवि ठीक हो जाती है। एक दिन कालू का वह कहता है, देखा गौरी, तुम्हारे इस मुसीबत के दिनों में आज यही तुम्हारी बेटी तुम्हारे काम आई और उसी के पैसों से मैंने तुम्हारी दवा भी कराई है। तुम्हारे खुद के लड़कों ने तुम्हें 1 रुपया देने से मना भी कर दिया। इसी तरह कवि को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और उसे समझ में भी आ जाता है जो भी उसने अपनी बेटी के साथ किया वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि बेटा बेटी एक समान होते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।